नमस्कार दोस्तों। आज के इस विशेष एपिसोड में हम एक चिरंतन और दर्द भरे सवाल पर चर्चा करेंगे। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? जब हम देखते हैं कि एक सच्चा, नेक, परोपकारी इंसान कष्ट झेल रहा है और दूसरी तरफ एक बेईमान, धोखेबाज व्यक्ति सुख और समृद्धि में डूबा हुआ है, तो मन में सवाल उठता है, भगवान का न्याय कहाँ है? आज हम भगवान श्री कृष्ण के कर्म दर्शन के माध्यम से इस रहस्य को खोलेंगे। ये ज्ञान आपके जीवन का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। अध्याय 1। सवाल की उत्पत्ति। ये सवाल नया नहीं है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन भी इसी द्वंद्व में फंस गए थे। उन्होंने देखा कि धर्मात्मा पांडव कष्ट भोग रहे हैं, जबकि अधर्मी दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा है। हम रोज अपने आसपास देखते हैं। सच्चा व्यापारी दिवालिया हो जाता है, सीधा साधा इंसान धोखा खा जाता है, मेहनती व्यक्ति बार बार असफल होता है, निष्ठावान व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। दूसरी ओर भ्रष्टाचारी सफल होता है, धोखेबाज अमीर बनता है और शक्तिशाली हो जाता है। ये विरोधाभास हमारे विश्वास को हिला देता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता कोई साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों का गहरा उत्तर है। अध्याय 2। कर्म दर्शन की मूल नींव। कृष्ण कहते हैं, गीता 3:18, नियतम कर्म कुरु त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। तुम नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म अकर्म से बेहतर है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों का जमा हुआ कर्मफल; प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने के लिए तय किया गया फल; और क्रियमाण कर्म, वर्तमान में जो हम कर रहे हैं। मूल नियम: जैसा बीज वैसा फल। लेकिन फल हमेशा तुरंत नहीं मिलता। आम का बीज बोने पर तुरंत फल नहीं लगता। इसी तरह कर्म का फल आने में समय लगता है, इस जन्म में, अगले जन्म में या उसके बाद भी। अध्याय 3। अच्छे लोगों के कष्ट के कारण। कारण 1। प्रारब्ध कर्म का भोग। अच्छा इंसान भी अपने पिछले कर्मों का फल भोगता है। वो वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन पुराना हिसाब चल रहा है। कारण 2। कर्म शोधन की प्रक्रिया। कष्ट कई बार आशीर्वाद होता है। ये पुराने पापों का ऋण चुकाने की प्रक्रिया है। जितनी जल्दी चुकता हो, उतनी जल्दी मुक्ति। ऋण टालने से ब्याज बढ़कर और भयानक रूप में लौटता है। कारण 3। परीक्षा और शुद्धिकरण। गीता 2:14, सुख दुख आते जाते रहते हैं, ये अनित्य है। सोना जितना आग में तपता है, उतना शुद्ध होता है। कष्ट इंसान को धैर्यवान, करुणामय और आध्यात्मिक बनाता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बांस जितना जलता है, उतना ही मीठा स्वर निकालता है। कारण 4। आध्यात्मिक उन्नति का अवसर। सुख में इंसान भगवान को भूल जाता है, दुख में वो भगवान की ओर लौटता है। कृष्ण कहते हैं कि आर्त यानी दुखी व्यक्ति सबसे पहले उनकी शरण में आता है। कारण 5। पूर्व जन्म के संस्कार। हम केवल इस जन्म के नहीं हैं, हमारे पूर्व संस्कार हमारी प्रवृत्ति तय करते हैं। वर्तमान के सत्कर्म नए सुंदर संस्कार बना रहे हैं। अध्याय 4। बुरे लोगों के सुख का रहस्य। बाहरी समृद्धि देखकर धोखा ना खाएं। उनके पास धन और सत्ता हो सकती है, लेकिन सच्ची शांति, तृप्ति और सुरक्षा नहीं होती। ये उनके पिछले जन्म का पुण्य फल है, लेकिन वर्तमान में पाप जमा हो रहा है। जैसे पुरानी जमा पूंजी खर्च करके नया बड़ा कर्ज लेना, अंत में दिवालिया होना ही पड़ता है। गीता 4:17, गहना कर्मणो गतिः। कर्म की गति बहुत गहन और रहस्यमयी है। इतिहास गवाह है, रावण, कंस, दुर्योधन, हिटलर सब अस्थायी रूप से ऊंचे उठे, अंत में जड़ से नष्ट हो गए। अध्याय 5। 3 प्रकार के कर्म। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सात्विक कर्म निस्वार्थ, शास्त्रानुसार, फल की इच्छा के बिना। फल मानसिक शांति और मुक्ति। राजसिक कर्म फल की इच्छा से, अहंकार युक्त। फल अस्थायी सुख, दीर्घकालिक अशांति। तामसिक कर्म अज्ञान, हिंसा और आलस्य से। फल दुख और पतन। अध्याय 6। कर्म फल का विज्ञान। कर्म बैंक अकाउंट की तरह है, पुण्य बराबर जमा, पाप बराबर कर्ज। गीता 4:37, ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। भक्ति, आत्मसमर्पण और प्रायश्चित से कर्मफल को हल्का किया जा सकता है। अध्याय 7। व्यावहारिक प्रयोग और समाधान। कष्ट आने पर क्या करें?
स्वीकार करें, ये मेरा कर्मफल है। शिक्षा लें, भगवान को स्मरण करें, सत्कर्म जारी रखें, क्षमा करें। दैनिक दिनचर्या। सुबह कृष्ण स्मरण और कर्म समर्पण, कार्यक्षेत्र में कर्तव्य भाव और ईमानदारी, शाम को दिन की समीक्षा और पश्चाताप, रात को कृतज्ञता और क्षमायाचना। अंतिम आश्वासन, गीता 18:66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। उपसंहार। प्रिय दोस्तों, आज हमने समझा, अच्छे लोगों का कष्ट बराबर पिछले कर्म प्लस शुद्धिकरण प्लस आध्यात्मिक अवसर, बुरे लोगों का सुख बराबर अस्थायी। कर्म अटल है, लेकिन ज्ञान और भक्ति से बदला जा सकता है। मुख्य संदेश, कभी हताश न हो, अच्छे काम करते रहें, फल भगवान के हाथ में छोड़ दें, विश्वास रखें, न्याय अवश्य स्थापित होगा। राधे कृष्ण। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।